का मेरी शामी सो गई देखिए केमिकल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। एंड मैं केमिकल सेक्टर के बारे में बता दूँ कि केमिकल सेक्टर की ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका प्राइस अभी आप देख रहे हो 325 रुपये पे देखने को मिला और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हैवी फॉल देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये अभी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है। केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जो मल्टीपल रिटर्न देने के लिए तैयार है, कंपनी की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है अगले 5 साल के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में लगभग मतलब आप ये कह सकते हो 5 गुना बढ़त देखने को मिल सकती है। ये कंपनी केमिकल सेक्टर के साथ और कई सारे सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि कार्बन मटेरियल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। कार्बन पदार्थ बनाने में यह कंपनी दुनिया की 7th सबसे बड़ी कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी कंपनी कार्बन पदार्थ बनाने वाली ये कंपनी है। मतलब भारत की सबसे बड़ी कार्बन पदार्थ बनाने वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो लगभग आपको 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। एंड लेकिन ये कंपनी अगले 5 साल में मतलब आप ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, क्योंकि इसका आप देख रहे हो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लार्ज कैप मतलब इतना पोटेंशियल कंपनी अपने अंदर रखती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि PCBL लिमिटेड कंपनी का करंट शेयर प्राइस 325 रुपये पे चल रहा है। कंपनी के करंटली रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं। एंड साथ ही गाइस हमें ये भी देखने को मिलता है कि पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने लगभग आप देखोगे 1 साल के अंदर लगभग कंपनी ने 106% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। ठीक है, जबरदस्त रिटर्न दिया इसने अपने निवेशकों को। कंपनी स्पेशली कार्बन ब्लैक फैसिलिटी केमिकल और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है और इस कंपनी के प्रोडक्ट का उसे पावर सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे उसका सेगमेंट मतलब प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, उस सेक्टर में ज़्यादातर बूस्ट करती हुई देखने को मिलती है। गाइस विदेश में भी ये कंपनी लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही है। ये कंपनी ओरिएंट ब्लैक कार्बोनेट्स एंड रॉयल ब्लैक ब्लू मनिया न्यूटॉन प्रोडक्ट बनाने का काम कर रही है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस कंपनी का मेजर रिवेन्यू कार्बन ब्लैक सीलिंग से ही आता है। लगभग 92% का रिवेन्यू उस सेगमेंट से कंपनी जनरेट करती है और पावर के थ्रू कंपनी का लगभग 4% का रिवेन्यू जनरेट करती है और केमिकल सेक्टर के थ्रू 4% का रिवेन्यू जनरेट करती है। पिछले 1 साल के अंदर कंपनी की शेयर प्राइस ने मतलब 344 तक का आप ये कह सकते हो हाई लगाया था। अगर आप देखोगे ना 52 वीक हाई तो 344 के आसपास देखने को मिलता है और लो 151 रुपये पे देखने को मिलता है। एंड और इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। लगभग प्रमोटर की होल्डिंग 51% है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। जून 2023 में कंपनी की सेल लगभग 1340 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 1929 करोड़ पे पहुंच गई। कंपनी का नेट प्रॉफिट तेजी से ग्रोथ आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए PCBL लिमिटेड में प्रमोटर्स की होल्डिंग जो कि मैंने आपको बताया, वहीं फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगभग 11% के आसपास की है। इस कंपनी में गवर्नमेंट की होल्डिंग 1% है की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। पब्लिक की 35% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न बनाकर देने का पोटेंशियल रखती है और निवेशक बहुत ज़्यादा मतलब इस पर इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल के अंदर से 450% तक का रिटर्न दिया और मैक्सिमम की बात की जाए तो देखिए 1 जनवरी 1999 में आया था इसका IPO और तब से लेकर अब तक 19,500% तक का रिटर्न दे चुकी है। और क्या चाहिएगा, इस PCBL की दिग्गज कंपनी केमिकल सेक्टर की देखने को मिलती है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोच के चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो उसका P 25 पे ट्रेड करा, ज़्यादा कुछ हाई पे उसका P नहीं, और इसने कंपनी ने डिविडेंड भी बनाकर दिया कंपनी को कम से कम 1.5% तक का। बाकी एज ऑलवेज आई सेट खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।